वहीं ग्वालियर में ही फायरिंग की आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और बाइक भी जब्त कर ली गई है। 1 साल पहले टोलकर्मी से विवाद हुआ था। विवाद के चलते टोलकर्मी पर फायरिंग की थी। फायरिंग कर टोल प्लाजा पर आरोपियों ने एक चिट्ठी भी छोड़ी थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए ये चिट्ठी छोड़ी गई थी। तो ग्वालियर में फायरिंग के आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू में कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। 1 साल पहले ये मामला सामने आया था जब एक टोलकर्मी पर विवाद के बाद फायरिंग की थी। इसके बाद टोल प्लाजा पर एक चिट्ठी भी ये लोग छोड़ गए थे पुलिस को गुमराह करने के लिए। अब फिलहाल पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस इनसे पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। तो ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश जिस बेखौफ अंदाज में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उससे साफ है बदमाशों को ना पुलिस का डर है ना कानून व्यवस्था का डर है। कहीं फायरिंग कर रहे हैं, कहीं महिला को बुरी तरीके से बेरहमी से पीट रहे हैं, तो कहीं कोचिंग संचालक को बीच सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीट रहे हैं क्योंकि गाड़ी उसकी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। ऐसे में ग्वालियर में जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, तेजी से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, उससे पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस इन पूरे सभी मामलों में ज़्यादातर मामलों में जांच की बात कह रही है। अभी तक कई मामलों में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और बेखौफ बदमाशों के हौसले ग्वालियर में बुलंद है। आए दिन ग्वालियर से इसी तरीके के मामले, इसी तरीके की खबरें सामने आती हैं जहां बदमाश सरेआम कहीं फायरिंग करते हैं, कहीं किसी पर हमला करते हैं। और ऐसे ही ये मामले, ऐसी 4 तस्वीरें हमने अलग अलग जगहों की अलग अलग खबरों की आपको दिखाई। फिलहाल आप जो देख रहे हैं वो टोल कर्मी पर फायरिंग की तस्वीरें, जहां पर काफ़ी वक्त पहले एक झगड़ा हुआ था टोल कर्मी के साथ बदमाशों का, जिसके बाद टोल कर्मी पर इन बदमाशों ने फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। एक चिट्ठी भी टोल प्लाजा पर चिपका कर गए थे पुलिस को गुमराह करने के लिए। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवश्री माली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, आज एक के बाद एक ग्वालियर से कई ऐसी खबरें सामने आई जिनसे ये साफ दिख रहा है कि बदमाशों को ना कोई डर है पुलिस का, ना कानून व्यवस्था का। कहीं पड़ोसी अपनी एक महिला पर हमला कर देते हैं, घर के अंदर घुसकर उसकी मार पिटाई की गई, कहीं टीचर को सरेराह सड़क पर गिराकर पीटा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर ये 4 तस्वीरें जो हमने दिखाई वो बताती हैं कि अपराधी किस तरह से बेखौफ है और पुलिस और अपराधियों के बीच में तू डाल डाल में पात पात का काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। ये जो टोल प्लाजा पर जिन लोगों ने फायरिंग की थी और चिट्ठी छोड़ी थी, पुलिस ने उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। एक भिंड जिले का रहने वाला है और एक जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और दोनों ने ही मिलकर फायरिंग की थी। पुलिस ने पिस्टल भी बरामद कर ली है, गाड़ी भी बरामद कर ली है। लेकिन जिस तरह से अपराधियों में खौफ होना चाहिए वो खौफ अभी नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि जिसको जो मन में आता है वो कर रहा है। जिस तरह से कल सिरौल में घटना घटी, उस महिला के साथ मारपीट की गई, उसकी गाड़ी तोड़ी गई। दीनदयाल नगर में एक गाड़ी तोड़ दी गई। इसी प्रकार से झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक टीचर को जो अपनी कोचिंग से लौट के आ रहा था। सबसे बड़ी बात ज्योति ये है कि लोगों का टेम्परामेंट कितना लूज हो रहा है कि छोटी छोटी वारदातों पर इतनी बड़ी बड़ी हिंसक घटनाओं को जो अंजाम दे देते हैं। गाड़ी टकरा जाना, रास्ता न देना, साइड न देना। अगर हम देखेंगे तो ये ऐसी छोटी छोटी घटनाओं पर ही ये प्रतिक्रियाएं आई हैं जो हम वीडियो दिखा रहे हैं। इनके पीछे ना पुरानी रंजिश है, ना कोई बड़ा झगड़ा है, ना जरजोरू जमीन का कोई विवाद है और लोगों का टेम्परामेंट इतना तेजी के साथ खराब हो रहा है कि वो किसी की भी जान के प्यासे बन जाते हैं सिर्फ छोटी सी बात के लिए। जिस प्रकार से वो महिला ने सीढ़ी हटाने के लिए कहा और उसी को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद जो तोड़फोड़ हुई और फिर जब उनके घर जाके देखा गया तो हथियारों का पूरा जखीरा भरा पुलिस के हाथ लग गया। तो इस तरह से ये घटनाएं घटित हो रही हैं क्योंकि लोग बेखौफ हैं अपराधी। जी ज्योति जी, शुक्रिया देवश्री माली आपका जानकारी के लिए। तो अभी पुलिस सभी मामलों में जांच की बात कह रही है। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं।